mod x minus 1 x square 2kx और क्या नेक्स्ट आएगी प्लस के क्या प्लस के माइनस 3 k minus 3 का सर एग्जैक्टली 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स एग्जैक्टली 3 पॉइंट ऑफ वो चाहिए ना इसको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ सर तो देखो इसमें ऐसे सोचना है कि जैसे मैं अगर डिफाइन करता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो क्या बनेगा x माइनस 1 x स्क्वायर 2kx k माइनस 3 का मॉड और अगर x लेस देन 0 के लिए करोगे तो x प्लस 1 x स्क्वायर 2kx प्लस k माइनस। अब अगर ग्राफ बनाओगे जो क्वाड्रेटिक है ठीक है ना उसके तुम चाहे कैसे भी रूट्स रख लो अगर दो अलग अलग रूट रख रहे हो तो देखो क्या होगा। लेट्स सपोज इसके दो अलग अलग रूट है ठीक है ना अल्फा बीटा और एक इसका रूट है 1 तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा 1 और अल्फा बीटा का ऑर्डर कैसा भी हो उस पर कोई डिपेंड करेगा नहीं। मान लो कि दोनों 1 से बड़े अल्फा बीटा और भी केस लेके देख सकते हैं लेकिन अभी मैंने मान लिया कि दोनों 1 से बड़े तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा 0 पे क्या होगा सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे बना 0 पे k माइनस 3 अब मोड लगा हुआ कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा ठीक है और फिर एक रूट 1 दूसरा रूट अल्फा और तीसरा रूट बीटा और क्यूबिक है तो उसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे बनेगा। हाँ इसका मॉड लेंगे ना हाँ इसका मॉड लेंगे ना अभी हाँ वही अब इसका मॉड लिया ये हाइट वगैरह कैसे हो सकती है उसके ऊपर में होगा मतलब ठीक है ना तो यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गए 4 आ गए ना 4 आ गए। अभी तो वो लेस देन 0 वाला बनाना बाकी है तो चलो ये वाली कंडीशन तो रिजेक्ट हो गई। अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं कोई कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो तो वो वाला केस देखते हैं एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव ठीक है एक रूट 1 दूसरा अल्फा और तीसरा बीटा। अब वापस से वही कहानी अगर मैं इनफाइनाइट अच्छा x ग्रेटर इक्वल देन 0 के लिए देखना ना 0 पे कुछ भी आ रहा है मोड k माइनस 1 ठीक है अगर मैं इस वाले मोड को भूल जाऊँ और इस वाली वैल्यू को भी भूल जाऊँ तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा ऐसा बनेगा। अभी मोड को भूल गया मैं बाहर वाले को और x ग्रेटर इक्वल देन 0 को भी भूल गया अब उसको हटा देंगे लेस देन 0 एक इसके लिए बना अपना ग्राफ अभी x ग्रेटर इक्वल देन 0 के लिए। अब x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बनाते हैं तो उसमें भी एक रूट क्या आएगा उसके 3 रूट होंगे 2 तो सेम ही होंगे अल्फा बीटा हाँ कि ना हाँ और एक -1 तो -1 को तुम्हारी यहाँ रखो चाहे यहाँ पर रखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे ऐसे फिर ऐसे फिर ये नीचे से होके यहाँ पे जाएगा क्योंकि इसका एक रूट अल्फा है ठीक है ना और अगर देखोगे तो 0 पे दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी ठीक है ना तो जब भी मोड लगेगा ये नीचे वाला ऊपर तो चला जाएगा और उसी पॉइंट में मिलेगा इस पॉइंट पे जहां पे वो पॉजिटिव वाला मिल रहा है ना उसी पॉइंट पे लेट्स उसका ग्राफ ऐसा ठीक है ना। अब मोड लग गया तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1 2 3 4 कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आए 4 आ गए ना 4 आए। हाँ अब एक तुम बनाओ ग्राफ दोनों रूट नेगेटिव वाले और देखो बनाओ जल्दी
आया? एक मिनट। हाँ, उसमें शायद सिर्फ 3 ही आएगा ना, सिर्फ अल्फा बीटा पे और 1 पे, और उसका मॉड लिखे हो तो ऊपर आ नहीं, जाएगा 0 के वैल्यू। उसमें भी 4 ही आएगा, देखो सही से। मतलब हम्म, हाँ तो ऊपर वाली जो क्यूबिक है उसके 3 रूट है, 1 अल्फा बीटा, ठीक है ना, और नीचे वाली क्यूबिक के भी 3 रूट है क्या? अब क्या बोल रहे हो तुम आगे? वन क्यों है मतलब? क्या हो गया भाई, वापस बताऊं ग्राफ? देखो 1 - 1 और केस क्या बना मैंने, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, यहाँ पे बीटा थी और यहाँ पे वेक्टर अल्फा है, ठीक है ना? अब हाँ, वो वाला बनाया नेगेटिव वाला। हाँ सर, उसमें भी फिर -1 अल्फा बीटा और 1 पे अलग अलग चार। हाँ। हाँ, तो मतलब अगर मैंने इसके 2 अलग अलग रूट रख दिए, ठीक है ना, तो क्या होगा? 4 तो आएंगे चार ही सर। 4 पॉइंट आ जाएंगे नॉन डिफरेंशियलिटी के। अब वो बोल रहा है कि 3 ही पॉइंट आने चाहिए, तो बताओ क्या कंडीशन हो सकती है? टच करके 4 को रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स। अब उस क्यूब जो अंदर वाली क्वाड्रेटिक है उसका या तो एक रूट 1 करा दो या -1 करा दो, और फिर चेक करो कितने पॉइंट आ रहे हैं नॉन डिफरेंशियलिटी। 1 कैसे कराओगे, के की वैल्यू निकल जाएगी, कराओ, एक रूट 1 कराओ, क्या है के की वैल्यू? 2/3। 2/3। अब इस वैल्यू पे चेक करो कितने पॉइंट आ रहे हैं। हाँ, 3 आएंगे सर। 3 आ रहे हैं ना? हाँ। इसका एक रूट 1 करा दिए, 1 + 2k + a - 3 = 0, के की वैल्यू 2/3, 2/3। तो क्या बनेगी पिक्चर, x - 1 और उसके रूट क्या होंगे, एक तो 1 हो गया और दूसरा 1/3, ये है ना, एक 1 और दूसरा 1/3, ये गलत लिखा है। अच्छा, सम ऑफ रूट -4/3, तो अगर एक 1 है तो दूसरा 7/3 माइनस।
ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाओगे एक रूट पर, एक रूट माइनस का 7/3 और नीचे वाला क्या है, x -1 और x+1 x-1 into x+7/3। अब माइनस का नेक्स्ट आएंगे, सिर्फ अभी उस ऊपर वाले ब्रांच को बनाना है, एक बार कट करेगा यहाँ और 0 पे क्या आएगा 7/3 और 1 पे टच करके ठीक है। ये सिर्फ x ग्रेटर इक्वल देन 0, अब x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए एक रूट होगा -1 -7/3 माइनस, थोड़ा सा माइनस का 7/3 माइनस का 1 और एक 1, तो यहाँ से -7/3 फिर -1 और 0 पे -7/3, ठीक है ना, और 1 को कट करके आगे क्या जाना है, कोई से मतलब नहीं उससे, मेरे को सिर्फ x लेस देन 0 के लिए देखना है, ठीक है ना। ये ग्राफ है। अब जैसे ही मोड लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा ऊपर और ये वाला आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, होगा सर। नहीं होगा भाई, चेक कर लो। x इज इक्वल टू 0 पे बोल रहे हैं ना। हाँ तो सर होगा ना, होगा ना। होगा वो डिफरेंशिएबल, वो दिख रहा है डायग्राम में लेकिन होगा नहीं, चेक करो एक बार। अब एक क्यूबिक की अलग अलग है, ये अलग क्यूबिक है, ये अलग क्यूबिक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 0 पे सेम आएगा, नहीं आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो देख भले रहा है तुमको लेकिन ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है ना। अभी तो अपन ने क्या करा, उसका एक रूट 1 करा है तो k की एक वैल्यू आई, एक रूट अभी -1 कराओगे तो k की एक और वैल्यू आ जाएगी। बस अब वो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक रूट -1 करा के k की वैल्यू निकाल लो। हाँ सर, के की दूसरी वैल्यू -2 आती है। हाँ तो सर उसमें भी ऐसा सेम ही फॉलो करेगा ना, वो तो सिर्फ -7/3 की जगह -2 होगा और -1 पे रिपीटेड रूट्स बनेंगे बस। ठीक है सर, मतलब उल्टा बनेगा इसका और -2 पे। हाँ वो ग्राफ कैसा भी बने अपने को उससे मतलब नहीं, ग्राफ तो कुछ अलग ही बनेगा ना रूट से लगाएंगे तो। हाँ मतलब ऑलमोस्ट ऐसा सिमिलर ही दिखेगा, बस थोड़ा आगे पीछे।
गया? हो गया भाई? दूसरा क्या हो बताओ? अंडर रूट करके कुछ होगा ना? हाँ सर, x प्लस x अंडर रूट plus root 8x minus 16 under root 8x minus 16 plus under root x minus under root 8x minus 16. ठीक है। और x belongs to 2 to infinity open bracket. ठीक है, देखो कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसमें, कैसे बनाना है? अंडर रूट सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसमें क्या करना है? वही मैं सोच रहा हूँ। नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है? अच्छा, वो ये तो last लास्ट टाइम लिखा था ना। दो लिखे थे ना लास्ट टाइम, एक तो अभी कर लिया हमने डिस्कस। नहीं मिले? नहीं सर। तो तुमने लिखे ही नहीं होंगे फिर लास्ट टाइम। बताओ भाई इसको सवाल। बताओ ना कोई भी बोल के। मैंने उसको भेज दिया सर उसके मोबाइल पे। अच्छा भेज दिया। हाँ सर। अब इसको देखो कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। सर हम इसको एफ एक्स मान के डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे, मतलब नॉर्मली डिफरेंशिएट करके देखते हैं कहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा होगा या ऐसा कुछ पॉइंट आ रहा होगा। बहुत क्रांतिकारी नहीं आएगा डिफरेंशिएट करोगे? सर उतना मुश्किल। मेरे को तो लग रहा है, देख लो अगर हो रहा है डिफरेंशिएट करने से तो। क्योंकि ऐसे ऐसे फंक्शन में तभी आएगा ना नॉन डिफरेंशिएबल, जब इन्फिनिटी जा रहा हो डिनोमिनेटर में। हम्म पर जनरली अगर इस टाइप से रूट वगैरह वाले दिए होते हैं ना तो कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनता ही है। वही देख रहा हूँ मैं। शायद अंडर 8x minus 16
minus 16 ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 8 का, ठीक है ना। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा 8x माइनस 16 ये बन जाएगा 8x माइनस 16 का अंडर रूट और -4 का होल स्क्वायर, ये +4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, चेक करो, अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, 8x माइनस 16 प्लस 16, 16 कैंसिल और 2a हाँ सर, आ रहा b आ रहा है ना। हाँ सर, हाँ ऐसे दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एट एक्स माइनस 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ठीक है ना। अब जैसे ही तुम ये अंडर रूट उठाओगे, नीचे वाला आ जाएगा 2√2 और ऊपर वाला मोड के साथ अंडर रूट 8x माइनस 16 प्लस 4 और मोड के साथ अंडर रूट 8x माइनस 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√2। क्या और भी बन सकता है? सर डिफरेंशिएट करके होगा नहीं कि बस गंदा बनेगा, थोड़ा क्या? गंदा बन रहा था ये, बिल्कुल स्टेप किया ना मैंने, वो वैसे भी होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो f'(x) नहीं आएगा ना, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना। लेकिन उससे कुछ अच्छा बन रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ही देख के किया तो x के 4 मतलब ऐसा आ रहा है, x इक्वल टू 4 आंसर है क्या? तो 2 और 4 है क्या? एक मिनट, सर 2 तो x की वैल्यू, हाँ, 2 तो बाहर है ना सर, x तो 2 से लेके इंफिनिटी तक ही है, x की वजह तो से 4 नहीं हो सकता है। फोर और आता है सर। हाँ सर 4 तो आ रहा है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया ऐसे। हाँ सर, थोड़ा इतना गंदा बनता है complicated लेकिन हो नहीं है। जाता है सब। नहीं मतलब आगे सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर हाँ, वही पहले ही टर्म में डिनोमिनेटर पता से। चल जाता है। डिनोमिनेटर ही वो स्क्वायर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स कर लिया। 1/2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 8x माइनस 16 प्लस 1/, सर इसका भी डिफरेंशिएट होगा 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 8x माइनस 16 इंटू 8 और यहाँ पे 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 8x माइनस 16 इंटू 1 माइनस 1/2 अंडर रूट 8x माइनस 16 इंटू 8। ठीक है ना, तो बहुत ही लंबा दिख रहा है। नहीं सर, अब खाली डिनोमिनेटर ही चेक करना है बस। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर चेक करोगे तो 2 तो उसका कोई मतलब नहीं है,
रूट के अंदर बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और ऊपर के आगे सबको निकालना। ठीक है, तो हो गया इजीली। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और x ग्रेटर देन 2 है। अच्छा, सिर्फ डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है, तो वो 4 ही बन रहा है, 4 पे 0 होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर जो आपने बताया हुआ मेथड है मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला, उससे आगे हाँ। कैसे करेंगे? उसके आगे कोई मैं देख रहा था परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे तो अटक ही जाओगे ना रूट के यहाँ पे। हाँ वही पूछ रहा हूँ, उसके आगे कैसे बताया? इसके आगे देखो, अगर और मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो नहीं बनेगा शायद। अब तो नहीं बनेगा वो, या फिर एक बार ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, 8x माइनस 16 को p स्क्वायर मान, ठीक है ना, अंडर 8x की जगह लिख देता हूँ p स्क्वायर प्लस 16 बाय 8 प्लस p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 16 बाय 8 माइनस t। तो t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इसका होल स्क्वायर t प्लस 4 यानी डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे t माइनस 4 अपॉन 2 रूट। डिवाइड बाय 2, लेकिन यहाँ से कोई आ जाएगा। अरे वो तो मैं वैसे ही बना चुका हूँ, 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर। ये ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला इसमें इजीली आ रहा है एक लाइन में वो भी। मतलब ऐसे क्वेश्चन को हमेशा डिफरेंशिएशन से ही सोचेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे। हाँ, वैसे तो मतलब अधिकतर इस टाइप से रूट वगैरह वाला आता है ना, तो कुछ कुछ अच्छा सा बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं बन रहा है। सर जो आपने भी लिखा है उसमें हम मॉड को 0 जहाँ पे होता है वहीं पे देख सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन यहाँ पे रूट भी तो आ रहा है वो। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें भी। तो पहला वाला तो नहीं होगा, पहला वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ दूसरे वाले को भी अगर तुम करोगे 0 तो वहीं से x इक्वल टू 4 ही आएगा। आ रहा है समझ में? पहला वाला देखो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ये मॉड वाला हाँ? मैं क्या बोल रहे थे अभी, मॉड डायरेक्ट देखेंगे तो मोड मोड का क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, वहीं पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा हाँ वही, हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले वाले में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, रूट है और फिर +4 है। और दूसरे वाले से आ में, जाएगा। हाँ दूसरे वाले में अगर तुम उसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी शायद 4। हो गया? हाँ सर। एक उसमें भी है तुम्हारे, वो उस टाइप का भी करो HMP में। मतलब fx is equal to is an
देख लो काम लिख देता हूँ। ठीक है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है। 8x इक्वल टू 0 कमेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 8x। एचएलपी अगर की है तो उसमें भी एक सवाल है ऐसा इनफाइनाइट सीरीज वाला। क्या कमेंट करोगे? करो भाई कमेंट। एक सेकंड सर। डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस क्या लॉजिक है तुम्हारे पास इसका? 0 डाल देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ सही है। और फिर जब हम लोग सम लिखेंगे उसका तो 1 + x² आता है, उसमें लिमिट x टेंड्स टू। ठीक है ठीक है। देखो वैसे तो अगर तुम जीपी का फॉर्मूला लगाओगे क्या आ जाएगा? a डिवाइड बाय 1 माइनस r, ठीक है ना, f ऑफ x कैंसिल 1 + x² 1 कैंसिल x² कैंसिल 1 अपॉन 1 + x²। एक मिनट 1 + x² कैंसिल x² बचेगा ना नीचे x² 1 + x² 1 + x² डिवाइड बाय x²। 1 आ रहा है। हाँ सर 1 है 1 है। ठीक है ना, तो f ऑफ x 1 होगा अगर x 0 नहीं होगा और 0 होगा जब x मेरा 0 हो। ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। हो गया भाई? हाँ सर। सर वो सम में तो मतलब 1 आ रहा है ना, मतलब वो पूरे का सम किए तो फिर हाँ 0 पे हम लोग क्या? उस पूरे का मतलब जो सम है सिग्मा है वो सब वो तो 1 आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। हाँ तो फिर 0 पे वैल्यू 0 कैसे बोल रहे हैं? 0 पे वैल्यू 0 मतलब वैल्यू देखिए तो 0 आता है, वो समझा, लेकिन देखो जीपी का सम तभी लगाते हैं जब r 1 नहीं होता है। अगर x 0 हुआ तो क्या r 1 हो जाएगा? हाँ 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 समझा। ठीक है ना, और ऐसे भी देख ही सकते हो तुम वहां पे ऊपर ही ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर 0 रखोगे तो क्या हर टर्म 0 बन जाएगा? हाँ ऊपर से ऑब्जर्व हो गया था सर, वो मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। सर मैंने ऐसा हाँ एक क्वेश्चन देखा था पहले भी कि हाँ इसमें ऐसा था कि 1 + x² बाय 1 + x² और प्लस x⁴ बाय 1 + x² की पावर स्क्वायर, मतलब मतलब कॉमन ऐसे रेशो अलग। इनफाइनाइट सीरीज थी। हाँ हाँ। उसमें हमारा उसमें जब हम सम लिखते हैं हमारा f ऑफ x इक्वल टू 1 + x² आता है। 1 + x² आता है। हाँ। अच्छा। और 0 डालने पे तो 0 ही रहता है। हाँ तो तो भी वो तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। हाँ, मैंने सोल्यूशन में देखा कि उसमें लिखा था कि इस वाले केस में x टेंड्स टू 0 डालते हैं हम लोग, कि परफेक्ट 0 नहीं डालते। अबे कंटिन्यूटी के लिए तो 0 ही डालोगे ना यार। कंटिन्यूटी के लिए तो f ऑफ 0 भी तो चेक करोगे ही ना। हाँ मतलब मेरा ये डाउट था कि जो हमने सम निकाला है वो भी तो हमारा f ऑफ x ही है।
हाँ उसमें हम एफ लोग ऑफ एक्स है, लेकिन अपन ने क्या जीपी का फॉर्मूला लगाया। जीपी का फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब मोड आर मेरा लेस देन 1 होता है। हाँ तो यहाँ पे अगर एक्स 0 रख दोगे तो क्या आर 1 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। मतलब उन्होंने आंसर क्या दिया है, कंटिन्यूस? नहीं डिसकंटिन्यूस ही दिया है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? बस वही दिक्कत था कि मतलब हम, हाँ भाई, अब आर लेस देन 1 वो नहीं सब सोचा मैंने। अच्छा अभी तो ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। चलो फंक्शनल इक्वेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे करेंगे? ठीक है ना, ये याद रखना है, 4-5 है, कभी आ जाए तो। जैसे पहला है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। तो बताओ क्या दिखता है, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स? यहाँ पे लिखा ना ln x डिफरेंशियल एंड कंटीन्यूअस इन डोमेन। हाँ क्या आएगा? ln x हाँ के एलिमेंट्स के एलिमेंट्स एंड और 0 भी आएगा, ठीक है ना, 0 सेटिस्फाई करेगा। सर ये क्या किया आपने, समझा नहीं मेरे को। क्या बोल रहे हो? सर समझा नहीं। अच्छा ये मतलब उसको देखो, फंक्शनल इक्वेशन जो लिखी हुई है ना, उसको देख के क्या फंक्शन सोच सकते हो कैसा रहा होगा फंक्शन? नहीं सोच सकते? नहीं सर नहीं समझ रहे अभी भी। नहीं सोच सकते तो फिर देखो, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे जाएगा एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब एक्स को रख दो 0, 0 ना, नहीं, एक्स को रख दो 1, put x equal to 1, यहाँ पे जाएगा f dash y into y is equal to f dash 1। अब y equal to x, f dash x into x is equal to f dash 1, तो dy by dx is equal to f dash 1 को थोड़ी देर के लिए k माना, k by x, तो dy by dx बराबर k by x dx। तो y is equal to k प्लस b। अब c निकल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। हाँ क्या क्या सर? ये प्रोसेस समझ में ही क्या करा है, क्योंकि ये प्रोसेस हाँ अभी करेंगे अपन जब भी सोल्व करेंगे। हाँ सर ये डिफरेंशिएट समझा। करेंगे, फिर x को कुछ रखना पड़ेगा, y को कुछ रखना पड़ेगा, मर्जी पड़े जो, जिससे कि आंसर आए, ठीक है ना। तो ये सर तो आपने तुमको सीखना डिफरेंशिएट पड़ेगा। किया ना, हाँ आपने x के differentiate- रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो f डैश y भी तो आना चाहिए ना, dy by dx।
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है सिर्फ, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करके। y को कांस्टेंट लिया। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, अब सी निकल जाए तो मेरा फंक्शन आ जाएगा। तो सी निकालने का भी तरीका है, कैसे? जो XY को गिवन one इक्वेशन डाल है, हाँ 1 क्यों, हाँ 1 डाल दो इस इक्वेशन में। put x equal to y equal to 1, f of 1 equal to f of 1 plus f of 1, f of 1 equal to 0। तो f of 1 0 आ गया, यहाँ से c आ जाएगा 0 is equal to k into f1 plus c, c equal to 0, y is equal to k ln x। पर ये तुमको सोचना चाहिए कि फंक्शन क्या आ सकता है डायरेक्ट। सर तो मतलब ऐसा ये जो आपने ऊपर लिखा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, वो अपना क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा। हाँ, इस टाइप से अगर और क्वेश्चन में दिखे तुमको आगे हाँ के निकालने के लिए और भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, तो जो मतलब अगर इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन दिख रही है तो तुमको एफ ऑफ एक्स ऐसा मानना है के एल एन एक्स जैसा। अच्छा ठीक है सर। हो गया है, लिखे हैं बाकी? सर एक मिनट सर एक मिनट सर, आपने वो लास्ट वाली इक्वेशन में y इक्वल टू के एन एक्स प्लस सी उसमें 1 डाला ना, तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए ना। अरे एक्स का वैल्यू 1 ठीक है, डाला है तो वाई का वैल्यू 0 आया ना। एफ ऑफ 1 आपने तो कितना ऊपर है? लिखा है एफ ऑफ 1 0 है। तो जो लास्ट में इक्वेशन बची है बनी है उसमें हाँ y को 0 और x को 1 डालना पड़ेगा ना। क्या हुआ, नहीं दिखा अभी तक? आप इक्वल टू y इक्वल टू 1 डाला ना, एफ ऑफ वो ऊपर जो फॉर्मेट लिखा है उसमें x इक्वल टू y इक्वल टू 1 डाला, एफ ऑफ 1 0 है। वो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डाला है। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 हाँ डाला, ठीक है, उससे हाँ हाँ तुमको एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 मिला है। हाँ हाँ ठीक, हाँ समझा समझा सर। दूसरा लिखो, एफ ऑफ, हो गया ना? हाँ सर। एफ ऑफ x into y is equal to f of x into f of y for all x belongs to R, then f of x बराबर x power k, k belongs to R। ठीक है ना? अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिखे तो तुमको क्या मानना, फंक्शन x की पावर k टाइप का। f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belongs to R, then इसको सोच सकते हो क्या है? क्या हुआ, ऐसे तुमको देख के नहीं फील आती है क्या? क्या आएगा? e का पावर x, e का पावर x, ये अभी ई जरूरी है क्या यहाँ पे? a का पावर x, ए का पावर, और ए का पावर एक से जरूरी है क्या? k a का पावर x, एक का पावर के एक्स।
ठीक है ना, क्रॉस चेक कर लो। अगर x प्लस वाई निकालोगे तो क्या आएगा, a की पावर k इंटू एक्स प्लस वाई। क्या इसको a की पावर k x इंटू a की पावर k y लिख सकता हूँ? ठीक है ना, तो करना चाहोगे तो यही प्रोसेस है डिफरेंशिएट करके। एक मिनट, और f of x plus y, f of x plus f of y। हाँ, इसको बताओ सोच के। बताओ भाई। तो kx। हाँ, kx। For all x y belongs to R, then f of x kx। ठीक है ना, f of x प्लस वाई निकालोगे तो क्या आएगा, k इंटू एक्स प्लस वाई। उसको तुम लिख सकते हो के एक्स प्लस के वाई, दैट इज f of x प्लस f of y। हो गया? सर ये लास्ट टॉपिक है क्या? हाँ, हो गया भाई? हाँ सर हो गया। तो ये तो कुछ नॉन फंक्शन है, तो ऐसा बहुत कम चांस है कि तुमको ये मिल जाए। फिर भी कोई आगे नहीं है, अगर मिल जाए तो बढ़िया होगा। जैसे लिखो सवाल, if a satisfy relation for all x and y, f of x plus 2y is equal to f of x, f of 2y and f is 0 is equal to 3 and f is differentiable everywhere. Then find fx। सर वो राइट साइड में क्या लिखा है, f of x प्लस 2y है क्या? कहाँ पे? अच्छा हाँ, f of x प्लस f of 2y इक्वल्स टू, उसके बाद भी f of x प्लस f of 2y है ना? हाँ ठीक है।
जैसे वो अभी बताया था ना एक, वैसे ही करना है। तो 9/2x है क्या? एक मिनट, नहीं इसमें 3x दिखा रहा है। सर ये तो kx का ही फॉर्म है ना, y 2y को y से रिप्लेस कर देंगे। 2y को y से रिप्लेस, हाँ ठीक है। मैंने x को y डाल दिया है सर। x को अगर y डाल दोगे तो f(3y) इक्वल टू f(y) प्लस f(2y) बनेगा। उसका क्या फायदा होगा? 0 डाल देंगे f डैश। क्या? ये एक मिनट। वो सही है, 2y को रिप्लेस कर दो y से। अच्छा ये मेरी मर्जी पड़े जो रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ मतलब अभी अपनी मर्जी पड़े जो रिप्लेस क्यों कर रहे हैं अपन? फॉर्मेट तो चेंज नहीं होने वाला ना। बुक टू तो कांस्टेंट है ना, तो मल्टीप्लाई फॉर्मेट। अरे वो तो उसने उसने बोला हुआ है कि ये x और y की हर वैल्यू के लिए रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बोला हुआ है ना उसने, इफ x सेटिस्फाई रिलेशन फॉर ऑल x एंड y। हाँ तो बस फिर हर x मतलब मर्जी पड़े जो x, मर्जी पड़े जो y। सर तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो मतलब कोई भी x का या फिर वैल्यू y का तो हम लोग सब्स्टिट्यूट मतलब कुछ भी कर कुछ भी सकते हैं। कुछ भी। ठीक है सर। देखो इसमें तो कुछ करना नहीं, डायरेक्ट 2y को रिप्लेस कर दिया y से, ये बन गया f(y) implies fx kx। ये निकालने के लिए इसने कुछ ना कुछ दिया होगा, ये दिया एविडेंस इज इक्वल टू k, which is equal to x equal to 0, एविडेंस 0 is equal to k is equal to 0। fx आ गया 3, ठीक है ना? अच्छे तो आसान सा हो गया। सर तो जो मैंने वो बोला था वो भी तो सेम ही आएगा ना सर। y को x डाल देंगे, x को y डालेंगे, क्या रख रहे हो? x को क्या रख रहे हो? y। या फिर हाँ मतलब y को x डाल देंगे तो वही आएगा ना। f(3x) उसका f डैश भी 0 का जब डालेंगे तो 3 आएगा, तो सेम ही आता है। वो तो मैंने एक मिस्टेक कर दी थी पहले, 9/2 आया था मेरा। अच्छा ठीक है चलो, ये वाला करो देखिए। ये भी ऐसे वो हो जाएगा, चलिए ये वाला 3f(x plus y) y f(x) f(y) for x y belongs to R and f(0) equal to 4 and f(0) equal to 2 and f is differentiable for x belongs to R. Find x. ये तो नहीं होगा शायद चेंज।
सर ये 3 वो 3 तो एफ है क्या वो वो पहले 3 अच्छा अच्छा, इस फर्स्ट वाले को वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला है वैसे भी कर सकते हो क्या? वैसे सर नहीं आ रहा था, पता नहीं आएगा ये भी h टेंड्स टू 0। ये लिखोगे हाँ ठीक है। अब a को x प्लस h, इसको क्या लिख सकता हूँ y को करेंगे a को x प्लस a को h, a को x a को h divided by h limit h approaching to 0 a को x a को x। हाँ, अब समझ में वाली बात ये कि f of 0 कितना है वो बताओ मेरे को। बोलो भाई, f of 0 0 0 0 क्या 0/0 का फॉर्म बन रहा है? हाँ क्या एल हॉस्पिटल लगा दूं? हाँ हाँ सर ऊपर क्या देते हैं? ऊपर 3 आ जाएगा ना f dash h by 1 f dash x, ये क्या f dash 0 बन जाएगा? हाँ सर f dash 0 मतलब कोई कांस्टेंट, क्या f x आ गया? अब अच्छा f dash 0 तो दिया हुआ है 3 और 0 डालते हैं 0 करोगे तो d भी 0 आ जाएगा। f of 0 0 है ना? हाँ सर सर ये हाँ, तो- सेकंड में आंसर 2x हो गया हाँ नहीं। सर 2x आया 2x नहीं है नहीं, 2x प्लस 4 है। कांस्टेंट निकालने में गलती करी होगी तुमने। हो गया हुआ है? हाँ वो तो लिख लिया हाँ सर हो गया क्या किया? डिफरेंशिएट किया? हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो 3 अच्छा f x plus y by 3 into 1 by 3 is equal to f dash x। ठीक है, अब क्या किया? सर y को 2x x को 0 y को मैंने y को माइनस x हाँ ठीक है ना, f dash 0 दिया होगा, f dash 0 क्या है 2 is equal to dy by dx, y बराबर 2x plus c। याद है ना सब करना, dy by dx लिख के वो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा छोटा, बिल्कुल बहुत ही छोटा यूज करा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
सर फर्स्ट डेफिनेशन से भी हो जाता है। हाँ वो तो होगा ही ना। हाँ अब क्या लिखोगे, x को 0 लिख दो, x को 0 पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, 4 रखोगे 0 प्लस c, c की वैल्यू 4, y बराबर 2x प्लस 4। अब उससे करते हैं y को 4 डाला, y को कुछ भी डाल सकते हैं कि 4 ही डालेंगे? क्या क्या, y को कुछ भी डाल सकते हैं ना? वो इंफॉर्मेशन दी हुई थी ना ये वाली, अच्छा उसको यूज कर लिया। और क्या डालना चाहते हो जिससे कि तुम्हारा कांस्टेंट निकले? हाँ भाई, नहीं सर हो गया वो मैंने पूछा था। चलो स्टेप देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल देखो। टेम्परेचर के लिखोगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है ना। अब x और h को डिसाइड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सजाओ। f of x by 3 y by 3, f of x y by 3, ठीक है ना। तो f of x plus h को कैसे लिख सकता हूं मैं? या तो पहले ऐसे एफ सोच ऑफ लो, एक्स प्लस एफ ऑफ यहाँ पे 3x प्लस नहीं, वो 3h। गलत। हाँ वो गलत, मतलब ये सही है। x by 3 को क्या लिख दो, पहले p लिख दो, 3x। y by 3 को q लिख दो, उससे थोड़ा तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। x by 3 को क्या लिख दो, p, और y by 3 को q, f of p plus q क्या लिखो यहाँ पे, f of 3p, f of 3q by 3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर f of x plus h, इसको कैसे लिखोगे, f of 3x, f of 3h by 3 minus f of x by h, limit h approaching to 0 in distance। फिर आगे हो जाएगा सब। एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, f of 3x, f of 3h minus 3 f of x by 3h, limit h approaching to 0 in distance, ठीक है ना। क्या 0/0 बन रहा है, दिख रहा है तुमको? बोलो, दिख रहा है किसी को 0/0? सर इसमें और एक चीज करना पड़ेगा अभी कि हमको y को एक बार 0 डालना पड़ेगा मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन में नहीं, यहीं पे डाल दो ना, p और q वाली में। देखो q को 0 डाल दो, जैसे q को 0 डालोगे f of 0 0 है, वो यहाँ से डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, f of p is equal to, ये 0 हो गया, f of 3p by 3, f of 0 आपने 4 दिया, क्या दिया है, f of 0 4 दिया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ 3x को क्या तुम लिख सकते हो 3 f of x minus 4 3 f of x minus 4 नहीं दिखा? हाँ अब एफ डैश जीरो बन गया उधर। क्या बन गया? 0/0 फॉर्म। हाँ 0/0 और यहाँ पे f of 3h अच्छा f of 3h को भी रिप्लेस कर देंगे चलो नहीं सर हाँ नहीं कर डिवाइड बाय 3h ये निकल गया और अब 0 डालोगे तो क्या 0/0 बन गया f of 0 4 है 4 minus 4 0 माइनस होगा हाँ। सर ये एफ डैश जीरो लिखा हुआ है। f dash 0 लिखा हुआ है। हाँ वो तो वैसे भी आएगा ना डिफरेंशिएट करते तुमने कैसे बताया सर एफ डैश जीरो को हम ऐसे लिखते हैं ना एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एफ ऑफ एच, इधर ठीक है एच 3h है। ओके ओके ठीक है जिसको नहीं दिख रहा ज्यादा नोटिस है ना 0/0 में डिफरेंशिएट कर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन f dash 3h into 3 divided by 3 is equal to f dash x 3 से 3 कैंसिल 0 रखते हैं f dash 0 और f dash 0 दिया हुआ है 2। अब आगे वही प्रोसेस जो वहां किया था लिखो तुम ये 2 मिनट आ रहा हूँ मैं। सर वो नहीं समझा कि ना वो पहला वाला जो मेथड है उसमें आपने सी कैसे निकाला वो समझ में नहीं आ रहा। क्या कैसे निकाला सी? सी हाँ कांस्टेंट कैसे? अरे इंफॉर्मेशन दी हुई है f of 0 4 है f of 0 4 का क्या मतलब होता है अगर तुम x 0 रखोगे तो फंक्शन 4 वैल्यू देगा यानी y की वैल्यू 4 होगी हाँ तो इसको 0 रख दिया y की वैल्यू को 4 रख दिया। हाँ मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा है ना। नोट करो 2 मिनट आ रहा हूँ। हो गया? हो गया भाई? हो गया? हाँ ये सर क्लास कब तक है? क्या क्या क्लास कब तक है? क्या क्लास की टाइमिंग कब तक है? क्लास कब तक है क्यों? सर सुबह टेस्ट भी था इसलिए। क्या बोल रहे हो? कल टेस्ट भी है सर सुबह इसलिए। अच्छा ऐसा ठीक है चलो 10-15 मिनट में खत्म करते हैं ठीक है ना 2 एग्जाम्पल है वो करते हैं फिर खत्म करेंगे। हाँ सर ठीक।
let f be a differentiable real value function satisfying f of x plus 2y f of x f of 2y or 6xy x plus 2y for all x y belongs to R. Then f double dash 0, f double dash 1, f double dash 2 are AP, GP, H, none. वैसे ही करना है, प्रोसीजर पूरा सेम ही है। सर एपी है क्या? हाँ AP देखो वही किया हुआ डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा f डैश x इसका 0 और ये लिखा हुआ है 6x स्क्वायर y 12x y स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा 12xy और इसका 12y स्क्वायर। फिर अब क्या करोगे? फिर से डिफरेंशिएट। हाँ y को 0 रख नहीं, y को 0 रखने से तो नहीं होगा। सर फिर से डिफरेंशिएट। -x/2 कर दो, करेक्ट। y को प्लस कर दो -x/2 से f डैश 0 f डैश x प्लस और यहाँ पे 12x माइनस का x/2 12x स्क्वायर 4 f डैश 0 क्या क्या f डैश अच्छा 3x स्क्वायर आ रहा है। अभी तो एक बार वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना।
अच्छा, एफ डैश एक्स क्या जाएगा, 3x² प्लस एफ डैश 0, है ना? एफ डैश 0 प्लस 3x², एफ डबल डैश एक्स, ये तो 0 हो गया, 6x। हो गया? सर वो एफ डबल डैश 0 कैसे 0 हो गया, मतलब एफ डबल डैश 0 कैसे हो गया? एफ डैश 0 तो कांस्टेंट होगा ना भाई कुछ। अरे तुम कोई फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो, वो कुछ नंबर ही आता है ना। वो फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा ना, मतलब फंक्शन अगर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कुछ हो गया तो फिर उसमें तो 0 नहीं आएगा ना फर्स्ट डेरिवेटिव। अरे पॉलिनोमियल हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट तो कांस्टेंट ही आएगा ना। हाँ तो फिर उसको डिफरेंशिएट में तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 तो हो गई। हाँ हाँ समझा। फंक्शन पे डिपेंड कैसे कर रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आया वो। ये वाला करो। ये वाला बढ़िया सवाल। f dash x greater than 0 for x belongs to r plus x r plus 2 r and f of x plus 1 by x is equal to f minus 1 by f of x and f minus 1 by f of x greater than 0, then value of pi divided by sin inverse f of 2. क्या क्या आएगा कल के टेस्ट में तुम्हारे? हाँ भाई। हाँ एओडी भी आएगा। हाँ सर। मैथमेटिकल रीजनिंग भी लिखा है, कोनिक सेक्शन भी लिखा हुआ है। तो मेंस पैटर्न का है क्या? नहीं, एडवांस पेपर। एडवांस है तो फिर मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे आ रहा है? दिया हुआ है सर अभी। इसमें कुछ लोग दिया का हुआ मेंस भी है। क्या? अच्छा अच्छा। और एंड के टॉपिक आते भी नहीं है वैसे। क्या? मतलब वो क्वेश्चन हटा ही देते हैं एंड अपने एकदम लेटेस्ट टॉपिक के, सिलेबस हुआ नहीं होता है। सर ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप कौन सा कराओगे नया चैप्टर? सर अलजेब्रा स्टार्ट करो ना।
देखो एओडी से पोर्शन काफी अच्छा आएगा। एओडी मेरे हिसाब से तो एओडी करना चाहिए, तुम बोलोगे तो कर देंगे। नहीं सर, सुबह एडीएस सर से बात किए थे हम लोग, तो सर बोले कि मतलब ये अलजेब्रा आपको दे देंगे और इंटीग्रेशन वो करा देंगे। तो ठीक है, तो इसका कर देंगे। वैसा कोई फिक्स नहीं है सर, बट सर बोले ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं। आ रहा है? एक सेकंड सर। सर आंसर 6 है। 6 तो नहीं है। क्या ट्राई किया, कैसे किया होता? मैं बस x को f इनवर्स x से रिप्लेस किया, फिर उसके बाद खेलते गया। एक्स को किससे रिप्लेस किया? f इनवर्स x कर सकते हैं ना? कुछ भी कर सकते हो। एक्स को रिप्लेस किया ए इनवर्स एक्स से, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए इनवर्स प्लस 1 बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 बाय एफ ऑफ ए इनवर्स। ये एक्स बन गया ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वैसे 1 बाय ए इनवर्स एक्स, और ये वाला ए इनवर्स 1 बाय एक्स। हाँ, 6 नहीं आ रहा। फिर आगे फिर अभी इसमें वापस से अभी एलसीएम ले लिया पहले तो। एलसीएम ले लेते हैं, चलो। एक्स ए इनवर्स एक्स, ए इनवर्स 1 बाय एक्स, ए इनवर्स नहीं गलत आ रहा है, सॉरी गलत आ रहा है। इधर दिक्कत होगी, मैंने +1 नहीं कंसिडर किया उसमें। अच्छा अच्छा, चलो और कुछ। सर एक्स को 1 बाय एक्स लेने से कुछ आता है क्या? एक्स को नहीं, 1 बाय एक्स मतलब ऐसा शायद। उससे तो कुछ ही नहीं होगा। ऐसा करो, इसको ले लिया
सो 1/f(x) को x ले लेंगे, 1 बाई वो तो हाँ सही है। क्या लिया तुमने 1/f(x) को x x, तो सीधा f इनवर्स x आ गया ना हमारा। मैं वही देता हूँ, ठीक है। 1/f(x) को ले लिया तुमने x, अब रिप्लेसमेंट क्या होगा, 1/f(x) को x लिखा है, f(x) को 1/x लिखना पड़ेगा और 1/x को fx और इज इक्वल टू f इनवर्स x। इससे भी बढ़िया होगा कि तुम 1/f(x) को fx ले लो। ठीक है ना, तो f(x) को क्या ले लो, 1/fx और 1/x को f इनवर्स 1/x। f इनवर्स 1/fx इज इक्वल टू x। अब फायदा क्या है इससे, इसकी वैल्यू पूरी रिप्लेस हो जाएगी यहाँ से 1/fx प्लस fx प्लस 1/x इक्वल टू x। अच्छा गलती हो गई, नहीं हुई, 1/fx को fx लिखा ना मैंने, तो f इनवर्स f, ठीक है। उधर वो 1 आएगा ना शायद, कहाँ पे 1/f इनवर्स f 1/f(x) आएगा ना, क्योंकि हम लोग तो x की वैल्यू f इनवर्स 1/f(x) है ना, उधर 1/x। वन बाई एक्स है तो 1/f इनवर्स 1/fx इज इक्वल टू x, और हम हो गई यार 1/fx प्लस fx प्लस 1/x इक्वल टू x। बस अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो बता दो कोई स्टेप, क्योंकि इसके बाद तो पूरी कैलकुलेशन ही है। देख लो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं होती। ये वाला सही तो है, सही है ना। x को क्या लिखोगे तुम, a इनवर्स 1/f(x), ठीक है ना। अब 1/y प्लस x डिवाइड बाई xy प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा पास y xy प्लस 1 xy प्लस 1 प्लस xy इज इक्वल टू x, 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो,
एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सर हमको खाली एफ ऑफ 2 चाहिए ना। अच्छा तो हम एक्स की जगह खाली 2 रख देते हैं। हाँ इतना क्यों मांगो एक्स की जगह 2 रख देते हैं। एक्स की जगह 2 एक्स इक्वल टू 1 बाय f2 प्लस 1 बाय f2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2। वो क्वाड्रेटिक बना के f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल के दो जल्दी से। क्वाड्रेटिक तो बनानी पड़ी ना। नहीं आया अभी तक। बताओ भाई। एक सेकंड। सर वो साइन 18 वाला वैल्यू आ रहा है, मतलब अंडर रूट 5 प्लस माइनस 1/4 आ रहा है। अच्छा तो 18 वाला वैल्यू 18 या 54 ऐसा कुछ होता है ना उसका। दो वैल्यू ही होगी ना। हाँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4 का आ रहा है। f of 2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। ठीक है अब कैसे डिसाइड करोगे कौन सी वैल्यू होगी। एफ डैश पॉजिटिव उसके होगा ना। तो उसका यहाँ से क्या रोल निकलेगा। एक पॉजिटिव दिया हुआ है ना आपने, क्या दिया हुआ है? और एफ का डोमेन भी मतलब आर पॉजिटिव दिया हुआ है ना। तो डोमेन तो आर पॉजिटिव, डोमेन का तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी मेरे अब शायद वो निकालना ही पड़ेगा अपने को एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स निकाल लो। 1 बाय एक्स बाय। हाँ तो सर एंड में आता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इक्वल टू 0। सही है ना। मतलब मेरा यही है। हाँ सर यही, नहीं आपने भी पहले यही लिखा था। ठीक है एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। तो x प्लस माइनस रूट 5x x मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि r प्लस a 2x स्क्वायर। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2x y f(x). अब बताओ कौन सा लेने पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वाला लेने पे आएगा ना। माइनस वाला लेने के 1 लिए। माइनस अंडर। हाँ क्योंकि a dash x greater than 0 implies f(x) 1 minus under root 5 by 4 sorry by 2x f2 क्या जाएगा
1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 4। सर जो ऊपर और ये हमें शायद इक्वेशन आई थी उसे जो हमने लिखा है ना वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 उसको सीधा डिफरेंशिएट करके भी रिलेशन आता है। अच्छा ऐसा। हाँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स आता है। माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, हाँ लेकिन उससे क्या कमेंट कर पाएंगे? उससे ये बोल सकते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव, अच्छा नहीं बट एफ ऑफ एक्स तो नेगेटिव होना। हाँ हाँ एफ ऑफ एक्स का तो पता नहीं है हमें। नहीं हाँ हो नहीं सकता, बोल सही सही बोल रहा है ना, अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स आ रहा है और एक्स का डोमेन आर प्लस है तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव हाँ तभी हाँ हाँ यही सोचा था मैंने। हाँ वही। ठीक है ठीक है, पर अपन ने पूरा फंक्शन भी निकाल लिया इससे। हाँ सर वही है। ठीक है ना, एफ ऑफ 2 अभी ये वैल्यू किसकी होती है वो देख लेना तुम्हारे हिसाब से। साइन कुछ 54 होती है ना सर, ये -54 होगा इसका शायद। -54, देख लेना आंसर क्या आएगा। सर बड़ा पाई में कैसे करेंगे तो? कट जाएगा ना पाई तो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, पाई में नहीं। सर एडवांस का क्वेश्चन है ये। एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। नहीं एडवांस का नहीं, नहीं एडवांस का नहीं। फिट जी के AITS का है। सर वो जो आपने वो के वाला दिया था वो वाला कहाँ से था सर क्वेश्चन? कौन सा के वाला? जो सबसे पहले किया था आज हम लोगों ने क्लास में, वो ग्राफ वाला। वो वाला वो हाँ। वाला यार किसी ने तो भी मेरे से पूछा था वो, अच्छा कोई स्टूडेंट ने। अच्छा अच्छा। मेरे को अच्छा सवाल लगा था वो तो, काफी सोचने लायक। सर वो एक मैंने भेजा था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला, उसमें 1 1 1 2 चेक कैसे करते हैं सर? उसमें तो सारे वेरिएबल ही है ना, ए बी और सी। अच्छा हाँ, वो उसमें अपन ने क्या किया था सर पता उसमें नहीं। अच्छा एक बार इनको फ्री कर दो, रुको 1 मिनट। हाँ सर ठीक है ठीक। चलो ठीक है, तुम अभी होमवर्क तो क्या ही करोगे, कल टेस्ट भी है तुम्हारा। ठीक है ना, वही करो।